नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में 16 सीटों पर चुनाव हो चुका है, जो कि 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को हुआ। अब तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर मतदान होना है। ये 10 सीटें भौगोलिक रूप से अगर देखें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रांत रचना है, उसमें अधिकांश सीटें ब्रज प्रांत की हैं और एक सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रांत की है। इस तरह से ये पश्चिम की ही लगभग सभी सीटें। ये जो 10 सीटें हैं, ये 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के आमने सामने के सीधे मुकाबले की है। अगर ये कहा जाए कि इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती मिल रही है समाजवादी पार्टी की ओर से, तो ये भी समीकरणों के हिसाब से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कड़े संघर्ष में है, विशेष रूप से उन सीटों पर जो परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी जीतती रही है। इसमें संभल, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये सीटें मुख्य रूप से शामिल हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रभाव की हैं और समाजवादी पार्टी जीतती भी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत कड़ी व्यूह रचना की है इन सब सीटों को जीतने के लिए। अभी की जो स्थिति है उसमें 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, 2019 के चुनाव में जीती, मैनपुरी और संभल। बाकी 8 सीटें जो हैं वो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ये 8 सीटें हैं मुरादाबाद मंडल में संभल, आगरा और अलीगढ़ मंडल की जो सीटें हैं वो 6 सीटें हैं। उसमें आगरा, फतेहपुर सीकरी, एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। इधर बरेली मंडल में बरेली, आंवला और बदायूं सीट शामिल है। ये 10 सीटें हैं। हाथरस भी इसमें शामिल है। इन सीटों पर 7 तारीख को चुनाव होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो 10 सीटें हैं उसमें यादव परिवार के 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि ये चुनाव जो तीसरा चरण है, ये अखिलेश यादव के परिवार, मुलायम सिंह यादव के वंशज, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 में से जो एक सीट है मैनपुरी, ये लगातार समाजवादी पार्टी जीत रही है। 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। बाद में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीती और डिम्पल यादव यहाँ के प्रत्याशी बनी। 2 सीटों पर जो फिरोजाबाद की सीट है उस पर रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव, यानी कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई, मैदान में है। और दूसरी बदायूं सीट पर शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव मैदान में है। ये भी इनके चचेरे भाई हैं। मैनपुरी में डिम्पल यादव हैं, अखिलेश यादव की पत्नी, चुनाव लड़ रही हैं। तो ये 3 सीटें यादव परिवार की तरफ से सीधे सीधे चुनाव लड़ा जा रहा है। 3 सीटों पर, इन 3 सीटों को जीतना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। 3 में से अभी केवल एक ही सीट इनके पास है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिरोजाबाद और बदायूं की सीट जीत ली थी। बदायूं में धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे थे। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि बदायूं की सीट और फिरोजाबाद की सीट बरकरार रखे और किसी तरह से मैनपुरी को भी जीते।
लेकिन समाजवादी पार्टी का चूंकि गढ़ कहा जाता है, समाजवादी पार्टी ने भी पूरा प्रयास किया है। बदायूं में तो खुद शिवपाल यादव डेरा डाले हुए हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। फिरोजाबाद में रामगोपाल यादव, क्योंकि उनके पुत्र लड़ रहे हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय है। तो ये जो 3 सीटें हैं, इन्हें जीतना बड़ा चुनौती का काम। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण सीट है बरेली, इस पर भी समाजवादी पार्टी उम्मीद लगाए हुए है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है। समाजवादी पार्टी ये मानकर चल रही है कि इस तीसरे चरण में कम से कम 5 सीटों पर उसे बढ़त मिल सकती है, या वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे ही। इनमें बरेली भी शामिल है। बरेली में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने इस बार काट दिया। उनकी जगह छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है। उसके बाद से बरेली के समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। ये पहली ऐसी सीट है जहां जिसके क्षेत्र में या उसके पास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की और उसके अगले ही दिन 24 घंटे के भीतर ही बरेली में रोड शो भी किया। बरेली की सीट जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ पूरा जोर लगा रहे हैं और लगातार उन्होंने वहां दौरे भी किए। बरेली में समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन प्रत्याशी हैं। प्रवीण सिंह ऐरन वैश्य जाति से हैं। 2009 में वो कांग्रेस के टिकट पर संतोष गंगवार को हरा चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर वो 2009 का चुनाव जीते थे, संतोष गंगवार हार गए थे। इस बार संतोष गंगवार को चूंकि टिकट नहीं मिला, तो ये माना जा रहा है कि प्रवीण सिंह ऐरन कड़ी टक्कर दे रहे हैं और गंगवार वोटों में बिखरा हुआ है। हालांकि वोटों को जोड़े रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर प्रयास किया है ताकि गंगवार वोट ना बढ़े, ना बिखरे। संतोष गंगवार को भी साथ रखने का, जोड़कर रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। संतोष गंगवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रथ था रोड शो का, उस पर भी वो मौजूद थे। वो उनका भारतीय जनता पार्टी का साथ भी दे रहे हैं, क्योंकि समर्पित कार्यकर्ता हैं, समर्पित नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा है, यानी जनसंघ के समय जुड़ा रहा है। उनके चाचा हरीश गंगवार विधायक रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। उसके बाद फिर संतोष गंगवार ने कमान संभाली थी और तब से लगातार उन्होंने जीत भी दर्ज की है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी ये मानकर चल रही है कि चूंकि गठबंधन में है, कांग्रेस का भी साथ मिलेगा और वैश्य वोटों का भी साथ मिलेगा, तो वो इस सीट पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये समाजवादी पार्टी मानकर चल रही है। इसके अलावा बदायूं में भी समाजवादी पार्टी को उम्मीद है और फिरोजाबाद में संघर्ष में है। मैनपुरी की सीट ऐसी है जो समाजवादी पार्टी लगातार जीत रही है। मैनपुरी को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ठाकुर जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जो पर्यटन मंत्री है उत्तर प्रदेश में। वहाँ सभाएं भी कर रहे हैं बड़े नेता, अमित शाह ने भी सभा की है, योगी जी ने भी सभाएं की हैं। लेकिन देखना होगा कि यहाँ का जो परंपरागत यादव वोट है या मतदाता है, वो किसके साथ जाता है, क्योंकि मैनपुरी सीट में जो सबसे ज़्यादा वोट है वो तो यादव जाति का ही है। दूसरे नंबर पर ओबीसी की दूसरी जातीय साख है, फिर इसके बाद ठाकुर वोट है। देखना होगा कि यहाँ संघर्ष किस तरह का होता है। मुरादाबाद मंडल की संभल सीट लगातार समाजवादी पार्टी के पास रही, लेकिन 2014 के चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी हार गई थी। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को हराकर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सत्यपाल सिंह चुनाव जीते थे। 2019 में फिर समाजवादी पार्टी ने ये जीत ली, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क फिर से सांसद हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। इस बार भी संभल सीट पर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का ही टिकट समाजवादी पार्टी ने 95 साल की उम्र होने के बाद भी पहली सूची में घोषित किया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनका निधन हो गया। तो यहाँ से उनके पौत्र पोते को टिकट दिया गया, जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया गया। जियाउर रहमान कुदर की सीट से विधायक भी हैं समाजवादी पार्टी से।
ये सीट चूँकि मुस्लिम प्रभाव की सीट है और इसमें अधिकांश जो 50% लगभग मतदाता मुस्लिम हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ये मानकर चलती है कि मुसलमानों का वोट उसे मिलेगा ही और वो सुरक्षित सीट है, क्योंकि यहाँ यादव मतदाताओं की भी संख्या है। तो ऐसी स्थिति में संभल को भी भारतीय जनता पार्टी जीतने की हालांकि पूरी कोशिश कर रही है। संभल में प्रधानमंत्री ने सभा भी की थी, जब वो कल की मंदिर के उद्घाटन के कल की भगवान के मंदिर के लिए उद्घाटन नहीं शिलान्यास के लिए वो गए थे, तो एक तरह से उनकी बड़ी सभा भी हुई थी संभल क्षेत्र में। प्रमोद कृष्णम जी ने उनको बुलवाया था वहाँ और बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद माहौल भी बना और प्रधानमंत्री लगातार संभल को भी जीतने के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं संभल में क्या इस बार परिणाम रहता है। लेकिन कुल मिलाकर जो ये 10 सीटें हैं, इन 10 सीटों में संघर्ष बहुत कड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को सीधे-सीधे चुनौती मिली हुई है। कम से कम 5 सीटों पर तो बहुत कड़ा संघर्ष है। जो 5 सीटें हैं वो बरेली है, बदायूं है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है और संभल है। बाकी सीटों पर भी मुकाबला समाजवादी पार्टी से ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ आसान स्थिति में है, जिसमें आगरा, फतेहपुर सीकरी और हाथरस, इसके अलावा जो दूसरी अन्य सीटें हैं, इन सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। देखते हैं इस चुनाव के 7 तारीख के चुनाव के बाद क्या परिणाम आएगा और 7 तारीख से पहले क्या समीकरणों में उलटफेर होता है, ये आने वाले समय पर ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।